Good morning, my dear students. We have to start chapter 5 linear equation in one variable. अब आपके मन में आएगा कि वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे इक्वेशन। एक टू थिंग्स होता है, टू टर्म्स है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन जो होता है एक सर्टेन वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ पेन है 5 रुपीज़ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेन है, एक कॉस्ट ऑफ पेन है 5 रुपीज़ है। आप वही पेन आप किसी दूसरी जगह जाओगे, अदर प्लेस पे जाओगे तो वो हो जाएगा 550 ले लेगा, या 600 रुपीज़ ले लेगा, या 7 रुपीज़ ले लेगा। या फिर आप देखना थोड़ा सा हाई क्वालिटी में जाओगे, कॉस्ट ऑफ पेन है आपका 80 रुपीज़ है, कोई पेन किसी जगह में 90 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेरी कर रहा है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई पेन आपका 3 रुपीज़ का मिलता है, एक अनदर पेन क्वालिटी अच्छा होगा, बेटर क्वालिटी है तो आपका 15 रुपीज़ का मिलता है, और अच्छा क्वालिटी होगा 30 रुपीज़ का मिलता है, इस तरह से। खैर वो सब चीज़ अंदर चीज़। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि सेटिस्फाइड इक्वेशन एक सर्टेन वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। फॉर एग्जांपल देखो x + 5 = 12। एक पर्टिकुलर वैल्यू x के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। मतलब x का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, 12 - 5 = 7। मतलब x की वैल्यू क्या होगा आपका 7। x की वैल्यू क्या होगा आपका 7। इफ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट लेफ्ट हैंड साइड x = 7, now we get 12, left hand side 12, that is right hand side also 12। ये सेटिस्फाइड हो गया। ये चीज में आइडेंटिटी होगा, ये चीज में एक आइडेंटिटी होगा, a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। सपोज a = 2 है और b = 3 है, तो क्या होगा 2 + 3 होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, दैट इज 25। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया आपका 25, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका 25, राइट हैंड साइड में a² 2² 2 × 2 × 3 + 3², 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 3 × 12, 3 × 3 = 9, 9 और 4 13, 13 + 12 24। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अब यहां पर आप a = 1 ले लो और b = 5 ले लो, तो भी देखना सेटिस्फाइड होता है। 1 + 5 6 हो जाएगा, 6² दैट इज 36, 1² 2 × 1 × 5 + 5², 1² 1, 5 × 1 = 10 और 5 × 5 = 25, 25 + 1 26, और ये हो जाता है 36। लेफ्ट हैंड साइड मींस आइडेंटिटी जो होता है वो किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड होता है। आइडेंटिटी क्या होता है आपका एनी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है, बट इक्वेशन जो होता है एक सर्टेन वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होता है। डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यू होता है, डिफरेंट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स का वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। अब ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वेरिएबल। अब आपके मन में आएगा कि वेरिएबल क्या होता है सर। देखो देयर आर 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर होता है, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करता है। जैसे वर्ड से आपको मतलब समझ में आ रहा है, वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, कोई भी नंबर, कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स वेरी करता है ना, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, फिक्स। ये बिल्डिंग है अपन का, जो अपन लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हो वो एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग फिक्स है ना। आप जो स्कूल में पढ़ते हो वो क्या बिल्डिंग आपको फिक्स है, आपका घर फिक्स है, आप साइकिल जहाँ पर रखोगे वहीं पर खड़ा रहेगा साइकिल, ठीक है ना, वो आपका फिक्स है। सिमिलरली वही चीज़ आपका वेरिएबल क्या होता है कि डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट वैरी होता है। कोई भी सर्टेन आप मैथमेटिक्स में वेरिएबल में क्या होता है, एक मैथमेटिक्स में वेरिएबल में अपन लोग सिंपल कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक सर्टेन वैल्यू के लिए, सर्टेन एक पर्टिकुलर इक्वेशन में वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। एक्स, एक ही चीज़ एक्स है, देखो
एक ही एक्स है, या मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको, एक पेन है, एक ही कॉस्ट, थिंग्स क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पेन है, थिंग्स क्या है आपका, पेन है। तो एक पेन का कॉस्ट कहीं पर 2 रुपीज़ है, कहीं 3 रुपीज़ है, कहीं 7 रुपीज़ है, कहीं 12 रुपीज़ है, कहीं 90 रुपीज़ है। ये कहाँ डिपेंड कर रहा है, उसके क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। बट मैथमेटिक्स में जब वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट टाइम क्या होता है आपका, दैट टाइम क्या होगा आपका कि जो वेरिएबल होगा वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो डिपेंड्स करता है कि उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका वैल्यू क्या है ना। समटाइम्स आप देखना x का वैल्यू सम क्वेश्चन में आपका 2 आता है, सम क्वेश्चन में 3 आता है, सम क्वेश्चन में 5 आएगा। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब वो डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बट कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई फिक्स होता है 22/7, आर क्या होता है, डिफरेंट होता है। रेडियस यदि आपका डिफरेंस होगा तो एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू भी, एरिया भी डिफरेंस हो जाएगा। जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करोगे वैसे उसका आपका मीन्स आर क्या है, यहाँ पर रेडियस है, और रेडियस क्या होता है, वेरिएबल होता है। रेडियस क्या होता है, वेरिएबल। हाँ, पर्टिकुलर एक सर्कल है, जैसे बॉल है, बॉल का जो रेडियस है, जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट बॉल में एक ड्यूस बॉल होता है, फुटबॉल में फुटबॉल बॉल होता है, तो वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेजरमेंट का होता है। अब बोलोगे सर ये जो इंटरनेशनल गेम्स होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर जो बॉल का साइज होगा, शेप होगा, सेम होगा। मतलब वहाँ पर रेडियस, बॉल क्या होता है आपका, स्फीयर होता है, बॉल का रेडियस क्या होगा आपका, स्फीयर का रेडियस क्या होगा आपका, सेम होगा। फुटबॉल का रेडियस क्या होगा आपका, फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में 2 है तो रशिया पे 5 है, अमेरिका में 7, ऐसा नहीं होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उसका पर्टिकुलर रेस, फुटबॉल का जो वॉल्यूम होगा सेम होगा। वॉल्यूम सेम होगा मतलब रेडियस जो होगा वॉल्यूम बॉल का वो क्या होगा आपका, फिक्स होगा। खैर वो सब चीज़ आ गया आपने। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। एक होता है वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपका एक वर्ड आ गया लीनियर। क्या होता है लीनियर, आपके मन में आ जाएगा कि लीनियर आप लोग 7th में कोई भी कहीं 7th में आप लोग पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर ये इक्वेशन होता है, लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर का हिंदी मतलब होता है रैखिक। ए इक्वेशन विल सेटिस्फाइड या पासिस थ्रू द स्ट्रेट लाइन, या रिप्रेजेंट, पासिस थ्रू बोलेंगे या बोलेंगे रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ए इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होगा, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होगा। 2 वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चन जो है अपन लोग 10th में जब जाओगे, आप लोग 10th के लिए है, 10th में है वो 2 वेरिएबल्स का चैप्टर है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल चैप्टर 10th में है ना। और 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन भी मस्ट नेसेसरी होता है, और 1 वेरिएबल के लिए 1 इक्वेशन भी होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, अपन को रूल्स फॉलो करना है जो लास्ट अपन अभी तक जो आप पढ़े हो मैथमेटिक्स में, सब रूल्स फॉलो होता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफर के केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड ट्रांसफर करोगे तो प्लस विल बी चेंज इनटू माइनस, माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लाई विल बी चेंज इनटू डिवाइड एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई। नॉर्मली ये ट्राई करना है दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में आपको वेरिएबल को लेफ्ट से ट्रांसफर करना है और कांस्टेंट को राइट ट्रांसफर करना है। क्यों, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको। आप x = 7, x = 9, y = 3, y = 1, t = 2, t = 11, इस टाइप से आप बोल सकते हो। 8 = t कभी नहीं होता, 8 t के इक्वल नहीं होता, t के इक्वल 8 होता है। क्यों, 8 t जो है वेरिएबल है, x जो है आपका वेरिएबल है, y क्या है आपका वेरिएबल है। वेरिएबल के इक्वल में नंबर होगा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेरिएबल का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है या 2 के इक्वल है या 3 के इक्वल है या जो भी एग्जाम्पल, जो भी आंसर आएगा। इसलिए ट्रांसफर के केस में आप कोई भी ट्रांसफर करोगे, कांस्टेंट को आप राइट साइड ट्रांसफर करेंगे और वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा आपको मान लो, नहीं भी करते हो आप, सॉल्व भी करते हो, बट यू हैव टू कीप द आंसर। जब आंसर आप दोगे
now we have to discuss arithmetic linear equation in one variable. Linear equation in one variable. इसमें देखिए एक तो ट्रांसफॉर्मेशन केस होता है. ट्रांसफर के केस में ट्रांसफरिंग लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड एंड राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड. फॉर एग्जांपल 4x plus 2 is equal to 11. Suppose 4x plus 2 is equal to 11. 4x plus 3. First constant 3 will be transformed. Implies that 4x is equal to 11 minus 3. So now we have to write both side subtracting by 3. Both side subtracting by 3. तो क्या हो जाएगा आपका 4x plus 3 सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस 3. 11 minus 3. 4x is equal to 8. 4x is equal to 8. अब यहाँ पर 4x है, मल्टीपल है, तो ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4. यहाँ 4x 4 से तो 4x by 4 और 8 by 4. x इक्वल टू 2. ये हो गया आपका आंसर. इसमें वेरीफाई करना है आपको. इसमें क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है कि अगर आंसर राइट है रॉन्ग है. तो कैसे करेंगे, सब ये जो x इक्वल टू है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो उसको लिखते हैं वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्या होगा आपका 4 into 2 plus 3. 4 to the 8 plus 3. दैट इज क्या होगा आपका 11. लेफ्ट हैंड में राइट हैंड पे 11 और आपका लेफ्ट हैंड भी 11 आया. लेफ्ट हैंड साइड अभी 11 है और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी यू हैव टू ऑलरेडी गिवन है 11. तो दैट इज क्या हो गया आपका इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड हो गया. अब इक्वेशन सेटिस्फाइड है मतलब आवर आंसर इज करेक्ट है. आवर आंसर इज करेक्ट, दैट इज x इक्वल टू 2. इसमें ये तो आपका ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है. समटाइम्स आप देखना स्टेटमेंट गिवन होगा. समटाइम्स क्या होगा आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगा. स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म करना है, देन उसको सॉल्व करना है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सम ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 9th. सम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 इज 48. सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज 48. नंबर ऑफ बॉयज इज 6 times number of girls. Number of boys is 6 times number of girls. तो क्या होगा, किससे कंपेयर कर रहे हैं, गर्ल्स से कंपेयर कर रहे हैं. किसका, बॉयज का. तो अपन क्या करेंगे, सपोज दैट केस में सपोज क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x. लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x हो जाएगा. तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा आपका y हो x से 6x हो जाएगा. नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा आपका. क्वेश्चन हो रहा है इन a class number of boys is 6 times number of girls. If total number of students in class is 42. Suppose number of boys is 6 times होगा. टाइम्स मतलब मल्टीपल होता है, गुना होता है, 6 गुना. ठीक है. तो नंबर ऑफ बॉयज इज 6 टाइम नंबर होगा. कंपेयर किससे कर रहा है, गर्ल्स से कंपेयर कर रहा है. तो दैट केस में क्या करना है आपको, कंपेयर का केस में ऑलवेज गर्ल्स को सपोज करना है. यदि यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 6 टाइम नंबर ऑफ बॉयज,
दैट केस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास बी एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास बी एक्स हो जाएगा। तो देन नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज becomes 6x, नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स यदि अपन लोग x ले रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा आपका 6x। वहाँ पर आपको y लेना नहीं है क्योंकि वन ही वेरिएबल लेना है। हाँ, सपोज आपको नंबर ऑफ गर्ल्स को y ले रहे हो तो इसको बॉय को बॉयज़ का भी नंबर पे y ही लेना है, एक ही वेरिएबल लेना है, दो वेरिएबल कभी नहीं लेना है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम में, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इजिकल कितना होना चाहिए आपका 42 होना चाहिए। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होना चाहिए आपका 42 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आपका 6x, नंबर ऑफ बॉयज कितना आपका 6x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आपका x है 42 हो गया। ये कितना हो गया आपका 7x, 42 हो गया, x की जगह क्या हो जाएगा आपका 42/7। तो नंबर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 6 हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया आपका 6 है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा 6 6 या 36। आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स is 6 and number of boys is 36। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, therefore number of girls and boys may be are required number of girls and boys are 6 and 36 respectively। ऐसे भी लिख सकते हो आप, number of girls and number of boys are required number of girls and boys are, या number of girls, number of boys and number of girls are in a class, in the class, दैट इज क्या हो गया 36 और 6 या 6 और 36, जैसे आपको इजी लगता है वैसे लिखना है। बट स्टेटमेंट सम में आपको ऑलवेज आंसर देना पड़ेगा। स्टेटमेंट सम में क्या होगा आपको आंसर, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा उसमें अपन को आंसर देना पड़ता है ना। सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करके उसको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फॉर्म करके उसको सिंपली सॉल्व करना है। सिंपली सॉल्व करना मतलब जैसे अपन ट्रांसफर करेंगे, कांस्टेंट को आपको लेफ्ट साइड से कांस्टेंट को आपको राइट साइड में ट्रांसफर करना है और वेरिएबल को आपको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है। इस टाइप से ट्रांसफर करके ही आपको सॉल्व करना है। ये आपको प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा बस। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को समझना है। देखो स्टेटमेंट इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश में गिवन होगा, उस इंग्लिश क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। और देन आफ्टर वी हैव टू राइट द, अच्छा ऑलवेज बोल रहा हूँ जब कंपेयर करते हैं जिससे कोई भी एक्स कोई भी चीज़ को जिससे कंपेयर कर रहे हैं, उस कंपेयर जिससे कर रहे हैं उसको सपोज करते हैं। वो फादर और सन का एज का लिखा रहता है, फादर और सन में एक रिलेशन रहता है, तो उस कंडीशन में सन्स का एज लेंगे अपन लोग, सपोज कर लेंगे फादर कैस, ऑटोमेटिकली फादर कैस मिल जाएगा, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रिलेशन गिवन होगा कि मोर है, जैसे बॉयज़ मोर हो रहा है तब गर्ल्स को कंपेयर करके लिख रहे हैं, तो गर्ल्स को आप सपोज करेंगे, उसके बाद 10%। देखिए आपके पास नहीं मालूम है, मैं बोल रहा हूँ रमेश के पास तुमसे 7 रुपीज़ ज़्यादा है, रमेश के पास तुमसे 7 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास पहले बताना पड़ेगा कि रमेश को पहले बताओगे। मेरे पास यदि 6 रुपीज़ है तो रमेश के पास 13 रुपीज़ होना चाहिए। मेरे पास यदि 19 रुपीज़ है तो रमेश के पास 19 + 6 25 होना चाहिए। इज इट क्लियर? 19 + 7 26 होना चाहिए। इस टाइप का कभी भी कोई भी क्वेश्चन के लिए जब अपन लोग लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, स्टेटमेंट सम में देखिए सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राइट साइड में आपको कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड में वेरिएबल को कांस्टेंट ले जाना है और राइट साइड से लेफ्ट साइड में आपको वेरिएबल लाना है और लेफ्ट साइड से वेरिएबल कांस्टेंट को राइट साइड ट्रांसफर करना है। लेफ्ट साइड में ऑलवेज ट्राई करना है कि वेरिएबल है और राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट आना चाहिए।
उस कंडीशन में आपको सॉल्व करना है कभी भी। ये तो आपका यदि इक्वेशन गिवन है तो, और यदि इक्वेशन गिवन नहीं है, सपोज इक्वेशन नॉट गिवन है, दैट कंडीशन में क्या करोगे आप? इक्वेशन गिवन नहीं है उस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, देन आफ्टर उसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अगेन बता रहा हूँ, यदि कोई रिलेशन है ना, कोई रिलेशन है तो रिलेशन में अच्छा एक चीज़ और रख लेना, एक अच्छे से दिमाग में रख लेना कि वेरिएबल आपको एक ही लेना है, वेरिएबल टू वेरिएबल नहीं लेना है कभी भी। वेरिएबल आपको ऑलवेज एक ही वेरिएबल लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि एरिया लेंथ इसका मोर देन ब्रेथ है, लेंथ इज 6 मोर देन ब्रेथ है, इफ एरिया दिस वन गिवन है, तो लेंथ इज 6 मोर देन ब्रेथ है, तो ब्रेथ से कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रेथ को पहले लिखेंगे, लेंथ को बाद में लिखेंगे। लेंथ इज 6 मोर बोल रहा है, यहाँ पर 2-3 वर्ड है याद रखना है। एगो माने पहले होगा, है ना, 5 years एगो बोल रहा है तो 5 साल पहले, 5 years आफ्टर बोल रहा है तो 5 साल बाद, माने प्लस होगा। एगो बोलेंगे तो माइनस होगा, हेंस बोलेंगे तो प्लस होगा, हेंस बोलेंगे तो भी प्लस क्या होगा आपका? प्लस होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। टाइम्स बोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, टाइम्स बोलेंगे तो मल्टीप्लाई बोलेंगे। मोर तो मालूम है, मोर में क्या होता है? प्लस होता है, सबको मालूम है, मोर को और बताने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है कभी भी कोई कुछ। ओके।